चलिए तो फिर आज हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं नया टॉपिक। नया टॉपिक है वो 5th यूनिट का ही। उसमें जो भी आपके रिएक्शंस हैं, ठीक है, उसमें जो भी ड्रग है, ड्रग की इनस्टेबिलिटी, क्या 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 रीजंस हैं और उसके कैसे हम लोग ओवरकम कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले है कि इनहिबिशन जो भी है, कि इनहिबिटरी और डिकम्पोजिशन ऑफ ड्रग जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है। ये मेनली इसमें क्या है, मेनली टू कॉजेज हैं इसके, जिसके नाते ये डिग्रेडेशन ऑफ ड्रग, या फिर कह सकते हैं डिकम्पोजिशन, या फिर इनस्टेबिलिटी, जिससे ड्रग आपकी अनस्टेबल हो रही है। ये हो रहा है दो चीजों से। कौन कौन से? हाइड्रोलिसिस और ऑक्सीडेशन। ये दो ऐसी चीज हैं जो ड्रग का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, या तो ड्रग का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिससे कि ड्रग डिकम्पोज हो रही है, डिग्रेड हो रही है, या कह सकते हैं कि वो इसकी स्टेबिलिटी खत्म हो रही है, अनस्टेबल हो रहा है ड्रग। अनस्टेबल के नाते क्या होगा, वो लंबे समय तक रह नहीं सकता है। लंबे समय तक रहेगा नहीं तो फिर क्या होगा, वो डिकम्पोज हो जाएगा, वो अपने हाफ लाइफ से पहले ही वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें ये देखना है हमको कि हाइड्रोलिसिस ये कैसे कैसे हो रहा है, किस किस केसेस में हाइड्रोलिसिस होती है। तो क्या होता है हाइड्रोलिसिस में? मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम इन सिस्टम कंटेनिंग वाटर। किसमें होता है ये? ज्यादातर ऐसे सिस्टम क्या कहते हैं, ऐसे डोजेस फॉर्म जिसमें वाटर रहता है, ऐसे डोजेस फॉर्म में क्या होता है, हाइड्रोलिसिस के चांसेस ज्यादा रहती है, उसमें हाइड्रोलिसिस होते हैं। कौन कौन से डोजेस फॉर्म है इसमें? इसमें आता है आपका सिरप का आता है, इमल्शन आता है, सस्पेंशन आता है। ठीक है, जो कि लिक्विड डोजेस फॉर्म है। लिक्विड डोजेस फॉर्म में जो भी आते हैं, लिक्विड जहाँ पे लिक्विड रहेगा है, लिक्विड आपका बाइफेजिक लिक्विड में है, मोनोफेजिक लिक्विड में है। इस समय क्या लिक्विड है, लिक्विड में है, तो क्या कर सकते हैं आप उसमें? वहां पे जब वाटर है, वाटर कंटेनिंग कोई भी कंस्टिट्यूएंट्स हैं, तो क्या होगा, वहां पे हाइड्रोलिसिस की चांसेस ज्यादा रहेंगी, वहां हाइड्रोलिसिस हो सकता है। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट क्या कह रहा है कि जब हाइड्रोलिसिस हो सकता है तो इसमें अब क्या कर सकते हैं हम लोग, किस किस केसेस में और हो सकता है? ऑल्सो फॉर हाइग्रोस्कोपिक ड्रग। अब ऐसे पहला क्या चीज केस था? पहला केस था कि ऐसे फॉर्मुलेशन जिसमें आप वाटर ऐड कर रहे हैं या वाटर वाले डोजेस फॉर्म है, उसमें क्या होगा, उसमें हाइड्रोलिसिस के चांसेस रहेंगी। ठीक है, अब कोई सिरप में कोई ऐसा ड्रग है जो ऑक्सीडेशन ऑक्साइड हो सकता है, तो वो डिग्रेड हो जाएगा। इमल्शन में कोई ऐसा ड्रग है जो कि वाटर कांटेक्ट में आते हैं, डिग्रेड हो जाएगा, तो वो ऑक्सीडाइज हो सकता है वहां पे। सस्पेंशन में भी कोई ऐसा ड्रग का सस्पेंशन बना रहे हैं जो कि वाटर के कांटेक्ट में आते ही हाइड्रोलाइज हो जाएगा, तो वो यहाँ पे यूज करने में दिक्कत है, उसको नहीं यूज कर सकते, उसको फॉर्मुलेशन नहीं बना सकते। फिर क्या कर रहा है, ऑल्सो फॉर हाइग्रोस्कोपिक ड्रग्स। ऐसे ड्रग जो हाइग्रोस्कोपिक है, मतलब जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लें। ठीक है, अब मॉइस्चर एब्जॉर्ब करें मतलब कि ये एटमॉस्फेयर से, इवन एटमॉस्फेयर से ऐसे रखा है, ऐसे खुला छोड़ दो। जैसे बहुत सारे ड्रग हैं डब्बे में आते हैं, डब्बा अगर ढक्कन खुला छोड़ दो तो क्या होगा? अभी हाजमोला सबसे एग्जाम्पल लीजिए, हाजमोला का। हाजमोला का अगर शीशी आप खुला छोड़ दें, या पाउच आप रैपर खोल के और छोड़ दें उसको, तो 2 घंटे में क्या होगा, 2 घंटे में उसमें से पानी पानी निकलने लगेगा। तो उसका क्या हो जा रहा है, वो हाइड्रोलिसिस हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ऐसे ड्रग जो हाइग्रोस्कोपिक हैं, मतलब जिनका वाटर मीन्स ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, विच एब्जॉर्ब मॉइस्चर, और उसके बाद डिग्रेड हो जा रहा है, ऐसे ड्रग को भी हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फॉर्मुलेशन में दिक्कत आएगी। फिर क्या कर रहा है इसमें, क्लासेस ऑफ ड्रग्स दैट अंडर को हाइड्रोलिसिस। ऐसे क्लास ऑफ ड्रग कौन कौन से हैं जो हाइड्रोलिसिस चले जाते हैं, जिनका हाइड्रोलिसिस होता है। ठीक है, दे अंडर को हाइड्रोलिसिस डिग्रेडेशन। कौन कौन से हैं इसमें? इसमें ईस्टर्स है, ठीक है, एमाइड्स हैं, और लैक्टम्स है। ठीक है, ये ऐसे ऐसे ड्रग के क्लासेस हैं जिसमें आपकी जो ड्रग है वो हाइड्रोलिसिस हो जा रहा है। अब इसमें क्या कर रहा है, पहला क्या एग्जांपल दे रहा है इसमें, ईस्टर साइलोडिसिस केस में होता है। तो इसमें मोस्ट कॉमन टाइप इज एसाइल ऑक्सीजन क्लीवेज। ठीक है, इसमें क्या होता है, ईस्टर हाइड्रोलिसिस में होता है ये।
ठीक है, इसमें एक रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें आपका क्या है, RCO OR, ठीक है, प्लस वाटर के साथ में हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो क्या हो रहा है, एक मॉलिक्यूल एसिड का हो रहा है और एक अल्कोहल रिलीज हो रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ ड्रग कौन से हैं इसमें, इसमें आपके एस्प्रिन है, एट्रोपिन है, प्रोकेन है और टेट्राकेन है। ठीक है, ये 4 ड्रग के एग्जाम्पल इसमें दिए हैं जो ईस्टर हाइड्रोलिसिस में जाते हैं। अब इसका आपको MCQ एग्जाम्पल याद रखना है, नेम विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स अंडरगो ईस्टर हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो उसमें आपको 4 नाम दिया रहेगा, उसमें से आपको नाम, ये 4 नाम तो याद होना चाहिए कि ये ईस्टर हाइड्रोलिसिस में आता है। ठीक है, या मान लीजिए उसमें कह दिया कि ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है कि नहीं होता है ये पता नहीं, लेकिन आपको हाइड्रोलिसिस याद रहेगा, तो आप कहोगे नहीं ये हाइड्रोलिसिस का है, इसमें ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट इसमें क्या है, एमाइड हाइड्रोलिसिस है। इसमें क्या होता है, क्लीवेज ऑफ एमाइड लिंकेज टू गिव एमाइन, एमाइड लिंकेज का इसमें ब्रेक डाउन करके और एमाइन बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए एमाइड है यहाँ, RCO NH और R इधर है, फिर प्लस H2O वाटर के साथ में कांटेक्ट में, तो क्या हुआ, इसमें RCOH एक हो गया अलग, और NH2R, ये एमाइन एक निकल के बाहर आया। यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसमें एमाइंस, एमाइड से एमाइंस निकल रहे हैं थ्रू हाइड्रोलिसिस, और इसके एग्जांपल्स क्या हैं, एग्जांपल्स हैं बारबिचुरेट्स, जितने भी बारबिचुरेट्स हैं ये हैं, उसके बाद से नियोसिनामाइड है, क्लोरामफेनिकॉल है, अर्गोटामिन है, डाइबुकेमिन, ये आपके एग्जांपल्स हैं एमाइड हाइड्रोलिसिस के। ठीक है, तो ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि आपको ये MCQs में एग्जांपल पूछ सकता है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या, अच्छा आपको आप में से कुछ लोग हमको मैसेज भी किए थे कि सर MCQ करा दीजिए। MCQ हमने वो अनलिमिटेड जाएगा, लेकिन अगर आप इसको थोड़ी चीज पढ़ लोगे ना, ये आपके पास नोट्स रहेगा, तो ये आपको MCQ को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। क्योंकि अब MCQ क्या आ सकता नहीं आ सकता ये पता नहीं है, लेकिन सिलेबस मुझे पता है कि हाँ ये सिलेबस पूछेगा, इस सिलेबस से ही MCQ बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या आता है उसमें, रिंग हाइड्रोलिसिस। अब इसमें क्या है, जो रिंग क्लीवेज होता है विथ सब्सिक्वेंट अटैक बाय हाइड्रोजन, और या तो हाइड्रोजन से होगा या फिर हाइड्रोक्सी आयन से होगा, हाइड्रोक्सिल आयन या हाइड्रोजन के जो अटैक से होता है, वो क्या करता है अटैक करने में, वो रिंग जो फॉर्म होती है रिंग को ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, इसको जो एग्जांपल है क्या है, नेट्राजेपाम, बेंजोडाइजेपिन है, पेनिसिलिन, क्लोर डाइऑक्साइड, ये क्या है, ये रिंग हाइड्रोलिसिस के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये आपने देखा अभी तक, ये हाइड्रोलिसिस हो रहे हैं, हाइड्रोलिसिस कैसे हो रहा है ये भी आपने देखा, हाइड्रोलिसिस किस किस केस में होता है, और हाइड्रोलिसिस किस किस रिंग पे अटैक करके हो रहा है। ठीक है, ये पहले तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता था कि हाइड्रोलिसिस के बारे में लिखने के लिए फॉर 4 मार्क्स, ये बढ़िया क्वेश्चन था पहले। अब इसमें से सिर्फ MCQ पूछ सकता है, इसलिए आपको एग्जाम्पल्स याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल्स ही इसमें से MCQ के लिए बनेंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट हाइड्रोलिसिस। अब जो जो हाइड्रोलिसिस हम देख रहे हैं कहाँ हो रहा है, ड्रग की हाइड्रोलिसिस हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर जो डिग्रेडेशन हो रहा है, हाइड्रोलिसिस हो रहा है, वो हमको अगर रोकना है, ड्रग को अगर प्रोटेक्ट करना है, दैट द ड्रग शुड नॉट गो अंडर गो, किसके अंडर को, हाइड्रोलिसिस नहीं होना चाहिए उसका, मीन्स हाइड्रोलिसिस से अगर प्रोटेक्शन करना है तो क्या क्या हमको करना पड़ेगा उसके बारे में। अब देखिए क्या कर रहा है इसमें, हाइड्रोलाइटिक रिएक्शंस, हाइड्रोलिसिस जो रिएक्शन हो रहा है इन सॉलिड ड्रग प्रोडक्ट, सॉलिड डोजेस फॉर्म में अगर हाइड्रोलिसिस हो रहा है, ऐसे कोई भी फॉर्मुलेशन जो कि सॉलिड है जिसमें ड्रग हाइड्रोलिसिस हो सकता है, उसके लिए क्या कर रहा है, अवॉइडिंग ड्रग कांटेक्ट विद मॉइस्चर।
अब ड्रग को मॉइस्चर से हमको बचाना है। अगर मान लीजिए ऐसा कोई टैबलेट बनाए जो कि हाइग्रोस्कोपिक नेचर है, ठीक है। अभी जैसे आपने पहले एक देखा, एक एग्जांपल यहाँ पे था, ये देखिए एस्प्रिन, ठीक है। एस्प्रिन आपने बहुत कॉमन नाम है, बहुत सुना होगा इसका। एस्प्रिन, एस्प्रिन टैबलेट है। अगर एस्प्रिन टैबलेट को अगर हाइड्रोलिसिस हो सकता है, मीन्स वाटर के कांटेक्ट में, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते ही वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा और डिग्रेड हो जाएगा, ठीक है। इस सब केस में हमको क्या करना है, कैसे हम उसको बचाएंगे, किसको, ड्रग को, ये बता रहा है। तो क्या कर रहा है, पहले पहले आपको मॉइस्चर से अवॉइड करना है, मॉइस्चर को, ठीक है। ड्यूरिंग, मतलब ड्यूरिंग एंड एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, बनाते समय और उसके उसके मतलब ड्यूरिंग, उसको बनाते समय, और एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, या तो मतलब बना रहे हैं तब उस समय, या फिर जब भी बना रहे हैं उसके समय आपको, मैन्युफैक्चरिंग करते समय आपको ध्यान देना है कि वो मॉइस्चर कांटेक्ट में ना आए। अभी आप आगे पढ़ोगे कि टैबलेट फॉर्मुलेशन के लिए दो मेथड्स होते हैं। एक होता है ड्राई गम मेथड, एक होता है वेट गम मेथड। ड्राई गम मेथड में, सॉरी, डायरेक्ट कंप्रेशन होता है टैबलेट के लिए है, वेट ग्रेनुलेशन होता है, ड्राई ग्रेनुलेशन होता है। तो वेट ग्रेनुलेशन में तो आप स्टार्च पेस्ट यूज करते हैं, इसमें मॉइस्चर होता है, ठीक है। जो भी ड्रग हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है उसको हम हीट करके बाइंड करते हैं, उसको अलग प्रोसीजर है उसका। उसमें हम जो डायरेक्ट कंप्रेशन नहीं कर सकते उसको उसको हम क्या करते हैं, उसको हीट करके और फिर उसका डरमास बनाते हैं हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस का। वो अभी आप आगे आपके सेमेस्टर में पड़ेगा, फिफ्थ सेमेस्टर में, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं इसमें, जो पैकिंग आप कैसे करोगे, फिर पैकिंग आपको मॉइस्चर रेजिस्टेंट कंटेनर में करनी है, ठीक है। मॉइस्चर रेजिस्टेंट कैसा होगा, या तो आपका एयर टाइट कंटेनर होगा, ठीक है, या फिर आपकी स्ट्रिप पैकिंग होगी। जैसे आपका देखिए एस्प्रिन की टैबलेट आती है, स्ट्रिप पैकिंग में आती है। हर टैबलेट अलग अलग स्ट्रिप जो पैकिंग रहती है उसमें अलग अलग छोटे छोटे ब्लिस्टर्स फॉर्म होते हैं, उसके अंदर अलग अलग पैक रहती है, जिससे कि एक टैबलेट का दूसरे टैबलेट से कोई कांटेक्ट नहीं है, हर टैबलेट इंडिविजुअली पैक है उसमें, और उसका अलग अपना पैक रहेगा, तो उसके अंदर कोई मॉइस्चर नहीं जाएगा। एयर टाइट कंटेनर का भी यूज करते हैं जब हमको एक ही सीसी में कई सारे ड्रग्स रखने हैं, और फिर उसमें देखोगे कि कई जगह पे जैसे जितने भी आयुर्वेदिक प्रिपरेशन आते हैं उसमें ऊपर से कॉटन लगा रहता है, कॉटन प्लग लगा के रखते हैं बॉटल के अंदर। उसका क्या रहता है पर्पज, कि जो भी मॉइस्चर हो वो कॉटन एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। अब उसमें क्या कर रहा है, स्टोरेज कैसे करना है उसका, इन कंट्रोल्ड ह्यूमिडिटी। अब उसमें ह्यूमिडिटी आपकी कंट्रोल होनी चाहिए और टेम्परेचर भी कंट्रोल होना चाहिए, कंट्रोल टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंडीशन में रखना है, ठीक है। जैसा कहा जाता है कूल एंड ड्राई प्लेस, जैसे हम लोग देखते हैं ना कि आफ्टर जो भी बनाते हैं उसके बाद जो स्टोरेज कंडीशन रहता है, स्टोरेज क्या करते हैं, कूल एंड ड्राई प्लेस। मतलब ड्राई से पर्पज ये है कि उसकी ह्यूमिडिटी कम होगी। कूल तो ठीक है, ठंडा जगह में रखेंगे, रूम टेम्परेचर भी ठंडा ही है 25 डिग्री, बट जो ह्यूमिडिटी है वो भी कम होनी चाहिए, इसलिए कहा गया ड्राई प्लेस, ठीक है। अब कुछ केसेस में आप देखे होंगे कि सिलिका जेल बैग्स भी यूज करते हैं। जैसे आप कोई अगर नया वाटर बॉटल खरीदोगे उसके अंदर सिलिका जेल का बैग रहेगा, कोई भी ऐसे कोई भी सामान खरीदोगे तो उसके अंदर सिलिका जेल के छोटे छोटे छर्रे जैसे उसमें क्या होते हैं, बॉल्स होते हैं, सिलिका जेल बैग्स कहते हैं उसको। उसके अंदर उससे क्या होता है, सिलिका जेल मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर देता है, जिसको एक डेसिकेंट भी कहा जाता है। डेसिकेंट मतलब जैसे आप देखे हो कि लैब में डेसिकेटर यूज होता है। डेसिकेटर का क्या काम है, डेसिकेटर का काम है कि उसके अंदर मॉइस्चर ना आने दे। वो एक चैम्बर रहेगा, ग्लास चैम्बर, जिसके अंदर कोई भी सामान रखेंगे तो वो मॉइस्चर गेन नहीं करेगा। सारा मॉइस्चर उसके नीचे रखा हुआ आइदर सल्फ्यूरिक एसिड रहता है, या फिर उसमें मोस्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड रहता है, या फिर उसमें ये कैल्शियम कार्बोनेट रखते हैं जो कि मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर ले और ड्रग को सेफ रखे, ठीक है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट इसमें है वो है इन लिक्विड फॉर्म। अभी आपने देखा सॉलिड के लिए, सॉलिड में कैसे आप कर सकते हैं, तो उसमें पैकिंग का एक मेन बताया कि अगर आप प्रॉपरली उसको ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग आप उसको मॉइस्चर से बचाएंगे, और पैकिंग आप किसमें करोगे, आइदर एयर टाइट कंटेनर में, या फिर किसमें करना है आपको पैकिंग, इसको करना है ब्लिस्टर पैकिंग में या स्ट्रिप पैकिंग में करोगे, तो क्या होगा, मॉइस्चर से आप उसको सेफ रखोगे, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या कर रहा है, लिक्विड डोजेस फॉर्म में। लिक्विड डोजेस फॉर्म में कैसे आप रखेंगे, बाई रिड्यूसिंग रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस।
अब रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस लिक्विड डोज फॉर्म में कैसे करेंगे? तो इसका एक सबसे आसान एग्जांपल एक मैं आपको बताया था। जैसे आपको एग्जांपल दिया था मैं ड्राई पाउडर्स का या ड्राई सिरप्स का, ठीक है, जो कि आपके कंटेनर में आते हैं और मेकअप दी वॉल्यूम करना है, उसकी लिमिट डोजेज है, 3 डोज है, 4 डोज, इस तरह से, ठीक है। और उसमें 15 ml बढ़ा दिए और 15 ml तक भरने के बाद में 5 5 5 3 बार डोज ले लिए, बस खत्म हो गया। 3 दिन के डोज थे, 3 दिन में खत्म, 5 5 ml। तो वो क्या हुआ कि जब भी आप उसको यूज करने जा रहे हो तो उसको रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हैं, मतलब उसको पानी में डाल के वॉल्यूम मेकअप करते हैं, शेक करते हैं, उसके बाद उसको यूज करके खत्म। मिनिमम डे यूज के लिए होता है, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहा है, पहला देखिए, एज हाइड्रोलिसिस क्या होता है, इज एसिड और बेस कैटलिस्ट। अब क्या है कि जो हाइड्रोलिसिस है वो एसिड या बेस से ही क्या होता है, कैटलाइज होता है। कैटलाइज मतलब उसको ट्रिगर होता है वो, ठीक है। अब क्या कर रहा है उसमें, सो एंड ऑप्टिमम पीएच, अब ऐसा पीएच रखेंगे फॉर मैक्स स्टेबिलिटी। अब एक एसिड और बेस का एक माने अगर कहा जाए कैटलाइज करता है हाइड्रोलिसिस को, तो किस पीएच पे मैक्सिमम कैटलाइज करता है, किस पीएच पे मिनिमम कैटलाइज करता है, वो हम एनालाइज करके और ऐसे पीएच पे फिक्स करेंगे उसको, उसको बफर करेंगे, जिससे कि क्या हो, हाइड्रोलिसिस ना हो, मिनिमम हो, और ड्रग या प्रिपरेशन लंबे समय तक सस्टेन कर सके, ठीक है। तो उसका हम ऐसे ऑप्टिमम पीएच पे जिसपे मैक्सिमम स्टेबिलिटी शो कर रहा हो, उसको हम क्या करेंगे, उसमें वही पीएच मेंटेन रखेंगे विथ बफरिंग एजेंट डाल के उसको मेंटेन रखेंगे ऐसे पीएच पे जिसपे कि ऑक्सीडेशन मिनिमम हो, लॉस की चांसेस मिनिमम हो, स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो, ऐसे पे रखेंगे। अगला क्या कर रहा है, हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन कैन बी मिनिमाइज्ड बाय अल्टरिंग द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एक ये आपका जो अप्रोच है, ये आपका आता है कि आपका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ऑफ सिस्टम, ठीक है, किसी भी प्रिपरेशन का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसको अगर हम चेंज करते हैं, अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर देखा जाए तो उसी पे क्या होता है, हाइड्रोलिसिस ज्यादा होता है। तो उसको हम अगर चेंज करते हैं कि जिस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे कोई भी प्रिपरेशन, लिक्विड प्रिपरेशन जिसका हाइड्रोलिसिस होता है, अगर हम उसका वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चेंज कर दें, अल्टर कर दें, तो क्या होगा भाई, कैसे करेंगे भाई, बाय पार्शियल और कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ वाटर। और उसमें क्या है, वाटर अगर है, अगर किसी चीज में वाटर है, जिसके नाते क्या हो रहा है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बन रहा है। अब हम क्या किए, वाटर को रिप्लेस कर दिए, वाटर क्या है, वाटर है एक्वस, एक्वस को रिप्लेस कर दिए नॉन एक्वस सॉल्वेंट से, तो क्या हुआ, वहां पे उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चेंज हो गया, अल्टर हो गया, ठीक है। अब वाटर से दिक्कत थी, वाटर ही हटा दिया, तो जब चेंज कर दिया नॉन एक्वस हो गया, तो क्या हुआ, वहां पे जो आपका डिग्रेडेशन हो रहा था वो रुक जाएगा, बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा, बेस्ड ऑन आप उसको पार्शियली यूज करते हो या कंप्लीट रिप्लेसमेंट करते हो, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स क्या है, अल्कोहल है, ग्लिसरीन है, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल है, ये सब क्या है, ये ऐसे नॉन एक्वस सॉल्वेंट हैं जो कि रिप्लेस करते हैं एक्वस सॉल्वेंट को इन एनी लिक्विड प्रिपरेशन, ठीक है। अब अगला इसमें क्या बता रहा है, एज द portion of drug is solved is in solution undergoes hydrolysis। अब क्या कर रहा है, कोई ड्रग है, वाटर कांटेक्ट में आया और ड्रग इन सॉल्यूशन, ड्रग जो सॉल्यूशन के अंदर है, लिक्विड के अंदर है, अंडरगोज हाइड्रोलिसिस, उसका कुछ पार्ट हाइड्रोलिसिस हो रहा है, ठीक है, मीन्स कुछ पार्ट उसका डिग्रेड हो रहा है ड्यू टू हाइड्रोलिसिस। अब इस हाइड्रोलिसिस को कैन बी सप्रेस्ड, इसको आप कम कर सकते हो या इनहिबिट कर सकते हो, कैसे, बाय इनहिबिशन कर सकते हैं, कैसे, बाय मेकिंग देम लेस सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। ड्रग की सॉल्युबिलिटी वाटर में है, वाटर में सॉल्युबल होता है, डिग्रेड होता है, ठीक है। अगर हम वाटर की सॉल्युबिलिटी उसकी कम कर दें या फिर उसको इनसॉल्युबल कर दें, तो वाटर से, जो वाटर से उसको प्रॉब्लम थी वो खत्म हो जाएगी। क्या हो रहा था कि आपका ड्रग है, ड्रग वाटर में सॉल्युबल है, वेरी गुड,
सॉल्युबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन सॉल्युबल होने के बाद में वाटर के कांटेक्ट में आने के बाद क्या हो रहा है, डिग्रेड हो जा रहा है। तब क्या कर रहे हैं उसमें, हम उसकी सॉल्युबिलिटी खत्म कर दे रहे हैं। या अब जैसे आप देखे होंगे डाइक्लोफेनेक है, डाइक्लोफेनेक सोडियम है, तो डाइक्लोफेनेक नेचुरली हमको मिलता है, डाइक्लोफेनेक सोडियम उसमें हम उसका सॉल्ट फॉर्म बनाते हैं जिससे कि ड्रग की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। अब कोई ऐसा ड्रग है कि उसकी सॉल्युबिलिटी है, उसमें हम कोई ऐसा रिएजेंट लगाना है, उसके ऊपर ऐसा करना है कि उसकी सॉल्युबिलिटी खत्म हो जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसको लेस सॉल्युबल करेंगे या फिर इनसॉल्युबल करेंगे। जब उसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में नहीं रहेगी तो डिग्रेडेशन अपने आप नहीं होगा। ठीक है, अगला क्या कर रहा है इसमें, हाइड्रोलिसिस ऑफ ड्रग लाइक बेंजोकेन एंड प्रोकेन कैन बी डिक्रीज्ड बाय। अब हाइड्रोलिसिस किसका कर रहा है, हाइड्रोलिसिस ऑफ ड्रग्स लाइक बेंजोकेन एंड प्रोकेन कैन बी डिक्रीज्ड बाय। अब हाइड्रोलिसिस डिक्रीज कर रहे हैं आप किस तरह के ड्रग हैं, जितने भी बेंजोकेन है प्रोकेन है, इस तरह के ड्रग का जो हाइड्रोलिसिस है उसको डिक्रीज कर सकते हैं। कैसे, बाय एडिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग एजेंट। ठीक है, अब आप एक चले पढ़े होंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन या कॉम्प्लेक्सेशन फर्स्ट ईयर में भी, फार्मास्यूटिक्स में लास्ट टॉपिक था। इसमें क्या हो रहा है कि जो भी आपका प्रिपरेशन है ड्रग का, उसमें क्या कर रहे हैं, अगर उसका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बना रहे हैं, बेंजोकेन ड्रग में ड्रग क्या है, वाटर के कांटेक्ट में आते हैं, हाइड्रोलाइज होती है, प्रोकेन हाइड्रोलाइज हो रही है। अब उसका अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर दे कैफीन के साथ में, तो क्या होगा, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगी, और कॉम्प्लेक्स ऑफ बेंजोकेन और प्रोकेन, ये अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं विथ कैफीन, तो क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स वाटर में सॉल्युबल नहीं है, वाटर में डिग्रेडेबल नहीं है, जिसका हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन भी एक तरीका है जिससे कि आप हाइड्रोलिसिस को रोक सकते हैं, स्लो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आपका आता है एडिंग ऑफ सर्फेक्टेंट कैन आल्सो प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हाइड्रोलिसिस बाय micellar formation लाइक बेंजोकेन। अब इसमें क्या कह रहा है कि सर्फेक्टेंट ऐड कर देंगे तो भी आपका क्या होगा, कि जो भी आपका सर्फेक्टेंट ऐड करेंगे तो उससे क्या होगा कि ड्रग की जो ड्रग का वाटर कांटेक्ट में आ रहा है वो नहीं आएगा, और उसका जो डिग्रेडेशन है वो आप रोक सकते हैं। ठीक है, अब सर्फेक्टेंट कैसे काम करता है, उसके अंदर माइसिल होते हैं, माइसिल क्या होते हैं, पोलर हेड एंड नॉन पोलर टेल। अब बेस्ड ऑन देयर पोलैरिटी वो क्या होगा, ड्रग की तरफ भी कुछ जाएगी, और मीन्स वाटर की तरफ एक्वस वाला पार्ट, और मीन्स वाटर लविंग पार्ट, और ड्रग की तरफ नॉन मीन्स लिपिड लविंग पार्ट चला जाएगा। तो उससे क्या होगा, उससे आपका जो ड्रग है वो इंट्रैप हो जाएगा इन माइसिल्स, और क्या होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी प्रॉपर हो जाएगी, और वापस वो ड्रग के कांटेक्ट में डायरेक्ट, ड्रग आपका वाटर कांटेक्ट में नहीं रहेगा, तो क्या होगा, वाटर कांटेक्ट में नहीं है तो वो स्टेबल रहेगा। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट जो आता है वो है रेफ्रिजरेशन। ठीक है, अगर आप किसी प्रोडक्ट को फ्रीज कर रहे हैं, रेफ्रिजरेट कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि उसके जो हाइड्रोलाइटिक रिएक्शंस हैं वो कम हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं, रिटार्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे रेफ्रिजरेशन क्या हुआ कि रेफ्रिजरेशन या उसको जो मीन्स जो प्रॉपर उसका स्टोरेज कंडीशन कहा जाएगा, कहते हैं ना कि स्टोर इन अ कूल एंड ड्राई प्लेस, रेफ्रिजरेट। अब जैसे कोई भी आपका जो भी आपके CC1 प्रोडक्ट्स हैं, CC1 में क्या आते हैं आपके, CC1 में आपके आते हैं इंजेक्टेबल्स, वायल्स, वैक्सीन, इनको रेफ्रिजरेट करते हैं। ठीक है, रेफ्रिजरेट करने का पर्पस क्या हुआ यहाँ पे, रेफ्रिजरेट का पर्पस हुआ कि उनका जो डिग्रेडेशन है वो कम होगा, नहीं होगा। ठीक है, दे विल बी मोर स्टेबल इन रेफ्रिजरेटेड कंडीशन। ठीक है, उनको आप स्टेबल कर सकते हो। अब इसके बाद में जो आपका नेक्स्ट है क्या है वो, इन ड्रग लाइक पेनिसिलिन एंड इट्स डेरिवेटिव। पेनिसिलिन और उसके जो डेरिवेटिव्स हैं वो क्या हो रहे हैं, हाइड्रोलाइज हो रहे हैं, उनके भी क्या हाइड्रोलिसिस होती है, विच कैन बी प्रिवेंटेड बाय फॉर्मिंग देम एज अ ड्रग पाउडर। अब जो भी ड्रग वाटर कांटेक्ट में आके डिग्रेड हो सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली जो एंटीबायोटिक्स हैं उनका हम क्या करते हैं, ड्राई पाउडर फॉर्म में बनाते हैं और
कैसे बनाते हैं उसको? रिकॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, कि वापस जब आपको जरूरत हो पानी मिलाओ, शेक करो, पी लो। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करते हैं कि आप अपना हाइड्रोलिसिस जो हो रहा है उसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पार्ट था हाइड्रोलिसिस वाला। ऑक्सीडेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे। ठीक है, तो इतने में आपको कोई डाउट हो तो बताइए।